नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोन नदी के बालू घाट पर दो घाटदारों के बीच पसरी विवाद स्थिति, तनावपूर्ण। प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने संभाला कमान। बारून थाना क्षेत्र के कदेरपुरा गांव के समीप का है मामला। औरंगाबाद बिहार से दीनानाथ मौर्य की रिपोर्ट। आपको बता दें कि इन दिनों औरंगाबाद के बारून सोन नदी के बालू घाटों पर बालचास्प की लड़ाई देखने को मिल रही है। ताजा मामला सोन नदी के घाट संख्या 14B की है, जिसका टेंडर जीत कंस्ट्रक्शन को मिला हुआ है और जीत सिन्हा के नेतृत्व में घाट का संचालन अक्षय कुमार के द्वारा किया जाता है। आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सोन नदी से बालू लदे वाहन निकालने के लिए मैंने रास्ता बनवाया था, जिसे बार बार 14A के घाट संचालक रामनाथ यादव द्वारा वाहन निकलने वाला रास्ते को कटवा दिया जाता है और यह कहा जा रहा है कि घाट तभी चलने दूंगा जब तुम 50 लाख रुपए दोगे। हालांकि जिस जमीन पर रास्ता बनाया गया वह जमीन सरकारी जमीन है, जो 35 फीट चौड़ी पिंड है और उसको जबरन काट दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन 10 लाख से ऊपर के राजस्व की क्षति बिहार सरकार को हो रही है। इसके साथ मेरा भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि घाट संचालन करने के लिए जो भी अहर्ता था वह सब हमने पूरा किया है, लेकिन इसके बाद घाट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। विवाद का कारण बारून प्रखंड से गुजरने वाले सोन नदी में 14A और 14B दोनों घाट अगल बगल हैं। 14A घाट आदित्य राजपिता रामनाथ यादव के नाम से है, वहीं 14B घाट जीत कंस्ट्रक्शन जीत सिन्हा के नाम से है। दोनों घाट आसपास के हैं। 14B में खनन शुरू हो गया है, जिससे बालू निकालने के लिए रास्ता बनाया गया था। वहीं 14A घाट अभी तक शुरू नहीं हो सका है। 14A घाट के संचालक पर आरोप है कि वे 14B घाट वाले के रास्ते को अपनी जमीन में होने का दावा करके बार बार कटवा दे रहे हैं। इस विवाद के संबंध में जानकारी देते हुए बारून प्रभारी CO नीरज कुमार ने बात की। खरजामा ग्रामीण संजय यादव के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि जो रास्ता बनाया जा रहा है वह मेरा जमीन है और हमने घाट संख्या 14A को दे दिया है और मैं इस जमीन पर 14B का रास्ता नहीं बनने देंगे, यह कहकर बार बार रास्ते को कटवा देते हैं, जिसको लेकर वरीय अधिकारी के आदेशानुसार एक 3 सदस्यीय टीम के गठन किया गया और मौके पर पहुंच जब जांच पड़ताल किया गया तो संजय यादव का आरोप बेबुनियाद था। रास्ते को उनकी जमीन से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें समझा दिया गया है और इस बात को वह समझ भी गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि मामले को सुलझा दिया गया है। अगर इसके बाद भी किसी तरह का अवरोध उत्पन्न किया गया तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण सूत्रों की माने तो विवाद का कारण मात्र यह है कि 14A घाट अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि 14B से बालू का निकासी शुरू हो गया है, जिसको लेकर रामनाथ यादव के द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है, जिससे 14B घाट को बाधित किया जा सके। सर, बारून में घाट के रास्ता को लेकर कई तरह के विवाद सुनने को आ रहा है, कुछ आपसी झगड़ा भी हुई है, क्या मामला है? जी, बारून में खरजामा में 2 घाट है, 14A और 14B, जिसमें कुछ रास्ता का विवाद चल रहा था। वहाँ के एक रैयत थे संजय यादव जी, उनका कहना था कि उनके ज़मीन में जबरन बालू घाट का रास्ता भरा जा रहा है। तो कल एक टीम गठित की गई थी, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और मैं घाट के पास गया। जो कागजात प्रस्तुत किए उसमें उनका था कि मेरा प्लॉट नंबर 38 है, 38 नंबर में जबरन बालू घाट वालों के द्वारा मिट्टी भराई की जा रही है। तो जांचोपरांत ये पता चला कि जो उनका प्लॉट नंबर 38 था, 38 नंबर प्लॉट, उसमें किसी का घाट का रास्ता नहीं जा रहा है। ना तो उनके ज़मीन में 14A का रास्ता टच कर रहा है और ना 14B का रास्ता टच कर रहा है। 38 नंबर जो है वो दोनों से हट करके है। तो जांच में ये पाया गया कि उनके ज़मीन में टच नहीं है और ये बात उनको बता दी गई। उनको नक्शा वगैरह जो था नापी कराया हुआ हमारे अंचल से उनको दे दिया गया और वो इस बात से सहमत हैं कि हमारी इसमें सर ज़मीन नहीं जा रही है और वो अनभिज्ञ थे इस चीज़ से। वो उनको कहा था कि आपका ज़मीन जा रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा वहाँ पे विवाद किए थे। बाकी वो सहमत थे कि मेरा ज़मीन इसमें नहीं जा रहा है सर, तो मैं इस चीज़ में अब नहीं रहूँगा। अगर विवाद होता है तो फिर प्रशासनिक एक्शन क्या होगा उसमें? ना, नियमानुकूल जो भी कार्रवाई होगी, जो भी विवाद करेंगे उन पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रशासन अलर्ट है। क्या नाम है आपका? नाम है अक्षय कुमार हुआ। ये क्या यहाँ पर आप क्या है? यहाँ हमारा घाट संचालन में घाट संचालन करता है। हाँ। घाट नंबर 14B। क्या मामला क्या चल रहा है? मामला है कि हम लोग का जो है घाट संचालन तुमको मिला था, रास्ता तो सब बन गया है। हाँ। यही जो ज़मीन है यहाँ पे, ये बिहार सरकार की ज़मीन कुछ भाग पड़ रहा है, जो
हम लोग भरवाते हैं इसको, प्रशासन के द्वारा इसको भरवाया गया है। माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग पदाधिकारी, थाना और ये प्रभारी CO जो भी वीडियो चार्ज में है उनके द्वारा भरवाया गया है। और ये कुछ दबंग लोग जो है आकर के यहाँ पे इसको जो है काट रहा है लोग, बिना किसी भी अनुमति लिए हुए काट रहा है इसको, जो कि उन लोगों को कुछ राइट नहीं बनता है। जमीन किन का है ये? जमीन नहीं, जमीन तो बिहार सरकार है। बिहार सरकार का जमीन है। पीढ़ी है? हाँ पीढ़ी है, बिहार सरकार है। कितना पिंड है ये? ये 35 फीट समथिंग है, 35 फीट एवं भी है, लेकिन 35 फीट हम लोग भरे हुए थे इसको। अच्छा, तो वो लोग क्यों काट रहे हैं? वो दबंगई से काट रहा है, लोग आ रहा है कि लोग हमारा जो है रास्ता जा रहा है झूठ मूठ करके, कुछ लोग राइट नहीं बन रहा है। हाँ। लेकिन वो लोग जो है थोड़ा बालू वहाँ डाला है वो लोग, हाँ। दिखाने के लिए कि हम लोग को ये करना है। नहीं तो आपका रास्ता क्यों काट रहा है ये समझना चाहिए। दबाइए के लिए पैसा का डिमांड किया जा रहा है हमसे, पैसा का डिमांड किया जा रहा है। दोगे तब घाट चलने देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं वो लोग? वो लोग रामनाथ यादव है, उनका लड़का है आदित्य, हाँ। राज, हाँ। यहाँ के कुछ दबंग लोग आता है लोकल जो है। अच्छा। छोटू कुमार, दीपक कुमार और बहुत लोग है लोकल। एक धीरज कुमार जो है, कौन है ये? ईट भट्टा चलता है। अच्छा। हाँ, वो भी जो है यहाँ के कटवाया है रास्ता को, और वही शुरू से ही जो ये कर रहा है हम लोग से रंगदारी की डिमांड कर रहा है, सब लोग मिल करके। आप लोग इसकी सूचना दिए प्रशासन को? हम लोग दिए हैं, DM मैडम को भी दिया गया है, और ये अंचलाधिकारी को भी दिया गया था, थाना प्रभारी को दिया गया है। इसके बाद जो है वो लोग कार्रवाई करते हुए यहाँ रास्ता खुद स्वयं आकर भरवाए थे। अच्छा। वो लोग भरवाने के बाद ये लोग जो है दबंगई से आकर काटा है रास्ता बिना परमिशन का। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विशेष में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2, एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन।